हेलो दोस्तों, मैं नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। पर इस बार मैं कोई ड्रामा एक्सप्लेन नहीं करने वाली, पर इस बार मैं एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मुझे ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई और मैं जानती हूँ आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, फिलिक्स के मरने की आखिरी सांस से 5 स्प्रिट बनी होती है। वो स्प्रिट कौन सी है वो हमें आगे चलकर पता लगेगा और उसकी क्या पावर है ये भी। एक सोल्जर को दिखाते हैं जो आसमान से नीचे की तरफ आ रहा होता है और फिर वो अचानक से देखता है उसके सामने फिलिक्स है जिसको चारों तरफ आग ही आग है और वो समझ नहीं पाता और उसी वक्त वो फिलिक्स से टकराता है और फिर वो कहीं और पहुंच जाता है और वहाँ पे एक लड़की उसे कह रही होती है, मुझे ढूंढो और मुझे मार डालो। और वो कुछ समझ नहीं पाता और वो कहता है, तुम कौन हो? अब वो उसे पकड़ने जाता है तो वो गायब हो जाती है हवा में और फिर वो अचानक से आसमान में होता है और देखता है कि वो गिरने वाला है और वहाँ पर सीन चेंज होता है और एक अलग जगह दिखाते हैं और एक लड़की और एक बुढ़े अंकल को दिखाते हैं और वो लड़की बोलती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? तो वो लड़का कहता है, सॉन्ग यंग, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वो ओल्ड आदमी कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और उन तीनों सर्वेंट ने एक ताकत से पानी को एक जगह पे जमा किया होता है जिसमें बहुत सारी मच्छियाँ होती हैं और वो लड़का कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो लड़की कहती है, मेरा पहले से ही फियांसे है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो वो लड़का कहता है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, अगर ऐसा लड़का है तो क्या वो तुम्हारे पास उड़ के आने वाला है? और उसी वक्त उस सोल्जर को दिखाते हैं जो इस पानी के सर्कल के अंदर घिर जाता है और उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन है। और फिर दिखाते हैं एक फिश सभी फिश को एक एक करके खा रही है और वो बड़ी होती जा रही है और एक छोटी सी फिश उस सोल्जर के पास आती है और उसके अंदर समा जाती है और एक बड़ी फिश आकर उसको पानी से बाहर फेंकती है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं कि ये है कौन और इसने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। और हमारे हीरो का तो एक ही डायलॉग होता है कि यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो वो लड़की कहती है, यही मेरा फियांसे है। तो वो लड़का हंसता है और उसका मुलाजिम कहता है, वो देखें आप। और उस पानी के अंदर और उस मच्छी ने सब मच्छियों को खाने के बाद 9 स्टार स्पीड में वो कन्वर्ट हो गई होती है। तो वो लड़का बहुत ही खुश होता है और वो अपने आदमी से कहता है, इसे पकड़ लो। तो इसका आदमी उसे एक बॉक्स में पकड़ लेता है और वो सोल्जर अपनी आंखों से ये सब देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता। और वो लड़का कहता है, इस बॉक्स को जाकर घर ले जाओ। और फिर वो लड़का कहता है, तुम इस लड़की के फियांसे हो? और साथ में कहता है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही गंदा हो रहा है और तुमने प्रॉपर्ली ड्रेस भी नहीं पहना हुआ। दरअसल बात ये होती है कि ये सोल्जर एक अलग दुनिया में आ गया है और उसे पता ही नहीं है कि ये कौन सी दुनिया है। और वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उस लड़के की स्पीड एक लोयन होती है और वो जैसे ही सोल्जर को मारना जाता है उसी वक्त सोल्जर अपनी गन निकालता है और एक शूट करता है और वो लड़का मर जाता है। तो वो बुढ़ा आदमी अच्छा मौका देखकर उन पे अटैक करता है और सॉन्ग यंग फाइट करती है। और जैसे ही इस लड़की को कोई मारने जाता है और वो सोल्जर अपनी पिस्तौल से उसे मार डालता है, जैसे वो लड़की बच जाती है। और वो सोल्जर उस लड़की पे गन रख कर बोलता है, फ्रीज, मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो और ये आदमी कौन है और तुम लोग चाहते क्या हो? तो लड़की कहती है, ये सॉन्ग फॉर्बिंग एरिया है और जिसे तुमने मारा है वो डाई फैमिली से है जो जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था। तो वो सोल्जर पूछता है, तो तुमने इससे फाइट क्यों नहीं की? वो लड़की कहती है, हम दोनों की स्प्रिट मैच नहीं हुई। तो वो सोल्जर पूछता है, तुमने मुझे फियांसे कहा था है ना? वो लड़की कहती है, यहाँ खतरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो और आदमी कहता है, तुम इसके साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रही हो? डाई हुवैन मर गया है और इस सब चीज को छुपाना आसान नहीं है और अब हमारे आगे बहुत बड़ी मुसीबत होगी जिसे हमें सामना करना होगा। तो वो और आदमी कहता है, अपने फियांसे का ख्याल रखो और सारी ये रिपोर्ट अपने ग्रैंड एल्डर को देना। और वो सोल्जर सारा वेपन ले रहा होता है और वो कहता है, मुझे इस दुनिया के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जाननी होगी। और वो कहता है, यहाँ पे सभी लोग मर गए हैं मेरे और तुम्हारे अलावा मेरी फियांसे। तो ये बात सुनकर सॉन्ग यंग बोलती है, तुमने एक और भी अल्फाज कहा तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगी। तो सोल्जर कहता है, सबके सामने किसने मुझे कहा था फियांसे? और फिर वो लड़की तलवार दिखाती है। तो वो लड़का कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग सीरियस हो गई? डाई फैमिली स्ट्रॉन्ग है या तुम्हारी फैमिली? और ये तुम पर इतना जबरदस्ती क्यों कर रहा था? तो फिर वो सोल्जर कहता है, मुझे एक सेफ जगह चाहिए। और फिर वो सोल्जर अपना फेस को वॉश करता है और वो पानी में देखता है अपने अक्स को। उसे अपने आप को देखकर जरा भी यकीन नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही यंग हो गया होता है। वहाँ का हाउसकीपर यंग से पूछता है, मैं इस वेची को मैं अंदर
जाने की इजाजत क्यों दूं बिना कोई रीजन के। और फिर सो यंग कहती है ये मेरा फियांसे है। तुम क्या बोल रही हो, तुम जानती भी हो। और आसपास के लोग बातें बना रहे होते हैं, इसने अपने आप ही एक वेशी को ढूंढ लिया है। और फिर सो यंग गुस्से में कहती है मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, और वो उसे अंदर आने को कहती है। और फिर सोल्जर उसे एक गिफ्ट देता है, कहता है ये तलवार मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। उस तलवार को देखकर हाउसकीपर को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो तलवार बहुत ही अच्छी होती है और उसे बहुत पसंद आती है। और वो उसे रख लेता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वो अरेंज करूंगा। उसे खुशी खुशी अंदर लाता है। बाहर एक लड़का ये सब सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आता है कि उसका कोई फियांसे भी है। और एक आदमी को दिखाते हैं जो एक पेंटिंग बना रहा होता है, और आकर उसका सर्वेंट कहता है मुझे माफ करना, आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। तो वो लॉर्ड कहता है क्या सो यंग सेफली आ गई। तो वो लॉर्ड कहता है वो लड्डी के टुकड़े से कैसे शादी कर सकती थी। और फिर दिखाते हैं उसकी पेंटिंग जिसमें सो यंग बनी होती है, जिसे पता लगता है कि वो लॉर्ड भी उसे पसंद करता है। और उसका मुलाजिम बताता है हाउसकीपर ने मुझे बताया है कि लेडी यंग एक वेशी को लाई है और वो उसे अपना फियांसे कह रही है। वहाँ पे सोल्जर अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं कुछ सालों से एक अजीब ड्रीम देख रहा हूँ, और इस दुनिया में स्पिरिट और पावर सभी कुछ है, और मुझे कोई ये नहीं बताता कि मैं इस ड्रीम में क्यों फंसा हुआ हूँ, और कोई भी मुझे स्पिरिट की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। और यहाँ पे पता लगता है और इस सोल्जर का नाम वेंग शेंग है। और लास्ट में कहता है मुझे फ्रेंड्स घर को ढूंढना है। यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये ऐसी पॉड पसंद आता है तो मुझे मैसेज करके बताएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।